हरे कृष्णा। स्वागत है आप सभी का अधिक मास के इन सुंदर पवित्र पौराणिक कथा श्रृंखला के अंदर। पुरुषोत्तम मास के अंदर एक स्वर्ण अवसर मिला है, पकड़ लीजिए इसे और भगवान के चरण कमलों को थमाकर अधिक से अधिक उनकी प्रिय और शुद्ध प्रेम भक्ति में शामिल हो जाइए। और उसी उद्देश्य से प्रतिदिन प्रातःकाल में हम हमारी चैनल पर भगवान श्री हरि विष्णु का गुणगान गाते हुए इस पुरुषोत्तम मास के महात्म्य को दर्शाते हुए पौराणिक कथाओं को सुन रहे हैं। तो चलिए हमारी इसी कथा श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए सुनते हैं आज की अधिक मास व्रत कथा। आइए आज की कथा आरंभ करते हैं। इस कथा की पिछली कड़ी में हमने सुना था कि राजा धृढ़धनावत के पास महर्षि वाल्मीकि आते हैं और महर्षि ऋषि वाल्मीकि राजा को चिंता को देखकर उनके पूर्व जन्म की कथा का वृतांत करते हुए सुना रहे हैं और उसी में बताते हैं कि पिछले जन्म में वे सदैव नामक ब्राह्मण थे जिन्होंने भगवान श्री हरि की तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया था। भगवान के साक्षात दर्शन करते हुए सुखदेव ब्राह्मण गदगद वाणी में भगवान श्री हरि की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे देवता के देवता, त्रिलोकी को अभय देने वाले प्रभु, सबके ईश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे प्रभु, मैं दुखी दीन आपका भक्त हूँ। आप सबके बंधव में मेरी आप अपेक्षा क्यों कर रहे हैं? हे प्रभु। श्री नारायण बोले। नारद वसुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ बोला, हे देव, हे देवेश, हे त्रिलोक को अभय देने वाले, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे सर्वोसर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। परमेश्वर, हे शरणागत, मेरी रक्षा करो। हे जगत के समस्त प्राणियों से नमस्कार किए जाने वाले, हे शरण में आए हुए लोगों के भय का नाश करने वाले, आपको नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हो, जय के देने वाले हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार को, विश्व के एक रक्षक को, दिव्य हो, विश्वों के स्थान हो, फलों के बीज हो, फलों के आधार हो, विश्व में स्थित हो, विश्व के कारण हो, फलों के मूल हो, फलों के देने वाले हो, तेज स्वरूप हो, तेज के दाता हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो, कृष्ण हृदय अंधकार के नाशक हो, विष्णु व्यापक हो, वसुदेव देवताओं के वास स्थान अथवा वसुदेव के पुत्र हो, दीनवश्य हो, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभु, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता भी समर्थ नहीं है। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मनुष्य हूँ, किस कारण स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त को आप कैसे अपेक्षा त्याग करते हैं हो? हे प्रभु, क्या आज संसार में वह आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई है? वाल्मीकि ऋषि बोले। वसुदेव शर्मा ब्राह्मण इस प्रकार विष्णु भगवान की स्तुति कर हरि के सामने खड़ा हो गया। हरि भगवान उसके वचन सुनकर मेघ के समान गंभीर वचन से बोले। श्री हरि बोले, हे वस्तु, तुमने जो तप किया है वह बहुत अच्छी तरह से किया है। हे महाप्रज्ञ, हे तपोधन, क्या चाहते हो जो तुमसे कहो, मैं तुम्हारे तप से प्रसन्न, मैं उस वर को तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि आज के पहले ऐसा बड़ा भारी कर्म किसी ने भी नहीं किया है। वसुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीन बंधु, हे दयानिधि, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे विष्णु, हे महापुराण पुरुषोत्तम, कृपा कर आप मेरे लिए सत्य पुत्र दीजिए। हे हरे पुत्र के बिना सूना यह घर गृहस्थी आश्रम धर्म मुझको प्रिय नहीं लगता है। इस प्रकार हरि भगवान वसुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री हरि भगवान बोले, हे द्विज पुत्र को छोड़कर बाकी जो न देने के योग्य है उनको मैं तुम्हारे लिए दूंगा, क्योंकि ब्राह्मण ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख नहीं लिखा है। मैंने तुम्हारे भाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा, उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है।
इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर जड़ के कट जाने से वृक्ष के समान वह वसुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर गिर गया। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री अत्यंत दुखित हुई और पुत्र की अभिलाषा से वंचित अपने स्वामी को देखते हुए रुदन करने लगी। कुछ समय बाद धैर्य का आश्रय लेकर गौतमी स्त्री गिरे हुए पति से बोली। गौतमी बोली, हे नाथ, उठिए उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते हैं? ब्रह्मा ने भाल देश में जो सुख दुख लिखा है वह मिलता है। रामानाथ, क्या करेंगे? मनुष्य तो अपने किए कर्म का फल भोगता है। आप और अभागे पुरुष का उद्योग मरणा प्रसन्न पुरुष को औदस देने के समान निष्फल हो जाता है। जिसका भाग्य प्रतिकूल उल्टा है उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ होता है। समस्त वेदों में यज्ञ, दान, तप, सत्य, व्रत आदि की अपेक्षा हरि भगवान का सेवन श्रेष्ठ कहा है, परंतु उससे भी भाग्य बल श्रेष्ठ है। इसलिए हे भूषुर, सर्वत से विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र देव का ही आश्रय लीजिए। इसमें हरि का नाम लीजिए और इसमें हरि का क्या काम है। इस प्रकार उस गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर दुख से कांपते हुए गरुण जी विष्णु भगवान से बोले। गरुण जी बोले, हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर, हे दीनबंधु, हे दया सिंधु, हे भक्तों के लिए अभय को देने वाले, हे प्रभु, भक्तों को दुख को नहीं सहने वाले, आपकी आज वह दया कहाँ चली गई? अहो, आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु को इस समय आपका अपना धर्म कहाँ गया? अपने भक्त को देने के लिए 4 प्रकार की मुक्ति आपके हाथ में ही स्थित कही गई है। अहो, फिर भी वो आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं और उनके सामने 8 सिद्धियां दासी के समान स्थित रहती हैं। आपके आराधना का महत्व सब जगह सुना है। ब्राह्मण के पुत्र की वच्छा आज पूर्ण करने में आपको क्या परिश्रम है? हाथी दान करने वाले पुरुष को अकुंश दान करने में क्या परिश्रम है? अब आज से कोई भी आपके चरण कमल की सेवा नहीं करेगा। जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से प्राप्त होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल को चली गई, अर्थात लुप्त हो गई। हे नाथ, आप करने तथा न करने में स्वतंत्र हैं। यह आपका सामर्थ्य विख्यात है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान न करने से नष्ट होता है। इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए अवश्य एक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया। आपकी कृपा से सांदीपनी गुरु ने मृत्यु पुत्र को प्राप्त किया। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले ये दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले। इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुण के वचन को सुनकर गरुण जी से बोले, हे पक्षवर, हे वैंतेक, इस ब्राह्मण को अभिलाषा एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुण जी ने अत्यंत प्रसन्नचित्त होकर उस पृथ्वी के देवता दुखित ब्राह्मण के लिए अनुरूपी सुंदर पुत्र को जल्द ही दे दिया। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय हरि विष्णु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे।